जय महाकाली, जय माँ मेलोडी। मैं कालीचरण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपकी अपनी चैनल श्री महाकाली दरबार में। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और महाशिवरात्रि के पर्व के दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए भगवान शिव का सबसे गुप्त और शक्तिशाली मंत्र मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे सभी मनोरथ को, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले एक तांत्रिक मंत्र, वो मैं आपको बताऊंगा। और हम 4 प्रहर की पूजा कैसे करें, 4 प्रहर में किस चीज़ से भगवान का अभिषेक करें और चारों प्रहर में भगवान को प्रिय भोग क्या लगाए, उसके ऊपर जानकारी दूंगा। और ये मंत्र और मंत्र की क्रिया अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। इसकी जप की जो क्रिया है वो आप समझे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर यह वीडियो आपके जीवन की सारी तकलीफ को दूर कर सकता है। और इस वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आगे जो भी मैं साधना की वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस मंत्र की साधना से आपको क्या क्या लाभ होता है। तो इस मंत्र के जप करने से भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, आप पर प्रसन्न होते हैं, आपके घर से दरिद्रता दूर होती है, आपके घर में धन धान्य वैभव की वृद्धि होती है और घर से नकारात्मक शक्ति दूर होती है। ग्रह बाधा, भूत प्रेत बाधा, तंत्र क्रिया, ये सभी चीज़ दूर हो जाती है। और शिव पुराण में भी कहा है कि इस दिन जो भगवान शिव का पूजन करता है तो उसके लिए कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं होती है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार और जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार सच्चे भाव से शिव जी का यथाशक्ति जप, पूजा पाठ या साधना करेगा, उसको 1 वर्ष तक निरंतर पूजा करने पर जो फल मिलता है, इस दिन भगवान का एक ही दिन महाशिवरात्रि का पूजन करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। और इस दिन भगवान शिव का दर्शन मात्र से पूर्ण फल प्राप्त होता है, हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है। और इस मंत्र की साधना करने से जो फल प्राप्त होता है, इसका वर्णन तो इस वाणी से करना अशक्य है, असंभव है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की साधना कैसे करें और साधना की शुरुआत कैसे करें। तो महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके पवित्र होकर साफ वस्त्र धारण करके सबसे पहले आपने नज़दीकी किसी शिव मंदिर में जाकर वहाँ आप साधना व्रत का संकल्प लें, भगवान शिव का विधिवत अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजन करें। उसके बाद घर आकर आपके घर पर दैनिक पूजा जैसे आप करते हो, रोज करते हो, वैसे पूजा करें। और आपके घर पर एक छोटा सा शिवलिंग आपको स्थापित करना है, या वो नर्मदेश्वर लिंग हो या पारद लिंग हो या पार्थिव लिंग हो, कोई भी लिंग हो, एक छोटा सा एक लिंग की आपको स्थापना करनी है। फिर शिव जी को पंचामृत से अभिषेक करें, फिर पवित्र जल से अभिषेक करें, भगवान शिव को भस्म या चंदन लगाए, बिल्वपत्र, शमीपत्र, धतूरे का फूल, मदार का फूल, ये फूल चढ़ाए। ऋतु अनुसार जो भी आपको फल मिले उसे आप भगवान को भाव से अर्पित करें। और पुष्पमाला, धूप, दीप, निवेद, ये सब भगवान को अर्पित करें। फिर रुद्राक्ष की माला से, जो मैं आगे आपको मंत्र बताऊंगा, जो गुप्त मंत्र, जो पावरफुल मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उस मंत्र की आपको 7 माला आपको जप करनी है और उपवास का आपको संकल्प लेना है, उपवास आपको रखना है। अब इसके बाद दिन भर जितना संयम पूर्वक आप रह पाए वे आपकी साधना के लिए उत्तम है। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन अपना पूरा चित्त महादेव में लगाए रखते हैं तो सबसे उत्तम आपकी साधना हो रही है। शिव की भक्ति में केवल भाव का महत्व है। आप सुंदर समर्पण भाव से भगवान शिव की साधना करो, भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना को पूरी करेंगे। तो अब बात करते हैं चारों प्रहर में इस मंत्र की साधना कैसे करें और चारों प्रहर में किस चीज़ का अभिषेक करें और भगवान को भोग क्या लगाए। तो शिवरात्रि जो है वो रात्रि प्रधान पर्व है, रात का महत्व ज़्यादा होता है। रात्रि के चारों प्रहर में इसमें विशेष प्रकार की पूजा होती है। तो सभी साधकों और भक्तों, गृहस्थों को ध्यान में रखते हुए साधना की सरल विधि में आपको बताऊंगा। महाशिवरात्रि का जो शाम का जो समय है, शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का जो समय है, उसे प्रथम प्रहर माना जाता है। इस प्रहर में भगवान शिव के मंदिर में जाकर, वहाँ शिवालय में जाकर भगवान शिव का विधिवत एक बार फिर से पूजन करें। यथाशक्ति जो भी सामग्री आपके पास हो, शिवालय में जाकर भगवान को समर्पित करें। शाम की पूजा हो जाने के बाद आपको घर वापस आकर रात्रि के प्रथम प्रहर की जो पूजा है वह आपको अपने घर में करनी है। घर में जो आपका छोटा सा जो लिंग आपने स्थापित किया हुआ है भगवान शिव का, उसकी पूजा करें। प्रथम प्रहर में भगवान शिव को दूध से अभिषेक करें
उसके बाद फिर जल से अभिषेक करें और भगवान को फूल और बेलपत्र चढ़ाए और भगवान को मीठी खीर का भोग लगाए। और प्रथम प्रहर में आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से पहले आपको शिव पंचाक्षरी मंत्र की 1 माला करनी है, ओम नमः शिवाय की। फिर 11 माला जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का आपको जप करना है। उसके बाद फिर शिव पंचाक्षरी मंत्र की 1-1 माला आपको करनी है, तो आगे और पीछे 1-1 माला आपको जप करना है। अब मैं आपको भगवान शिव का ये गुप्त मंत्र आपको बता रहा हूँ, तो इसे आप ध्यान से सुने और मंत्र को आप नोट कर ले। यही मंत्र आपको 4 प्रहर में अलग अलग संख्या में जप करना है। जी हाँ, अलग अलग संख्या में इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते रुद्राय महादेवाय नीलग्रीव जटाधर ठ स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय महादेवाय नीलग्रीव जटाधर ठ स्वाहा। ये मंत्र है। मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसका आप जप करोगे तभी इसका अनुभव आपको हो जाएगा। तो अब दूसरे प्रहर में भगवान शिव को दही और घी से अभिषेक करें। उसके बाद फिर जल से अभिषेक करें और भगवान को फल का भोग लगाए। दूसरा, रोटी का चूरमा बनाकर उसमें शुद्ध घी और गुड़ का चूरमा बनाकर भगवान को भोग लगाए। और दूसरे प्रहर में इसी मंत्र की आपको 21 माला का जप करना है। पहले प्रहर में 11 माला, दूसरे प्रहर में 21 माला जप करें। साथ में 21 माला के आगे पीछे शिव पंचाक्षरी मंत्र की 1-1 माला का आपको जप करना है। तो ये थी दूसरे प्रहर की पूजा। अब तीसरे प्रहर में, अब रात्रि में 12 बजे से 3 बजे तक, जिसे अब रात्रि का तीसरा प्रहर कहा जाता है, तो तीसरे प्रहर में भगवान शिव को शहद से या फिर गन्ने के रस से अभिषेक करें। इसके बाद फिर जल से अभिषेक करें और भगवान को भांग का भोग लगाए, साथ में बूंदी के लड्डू का भोग लगाए। और तीसरे प्रहर में इसी मंत्र की आपको 31 माला जप करनी है। पहले में 11, दूसरे में 21 और तीसरे में 31 माला का आपको जप करना है। 31 माला के आगे और पीछे शिव पंचाक्षरी मंत्र की 1-1 माला आपको कंपलसरी करनी है। माला के जप हो जाने के बाद जागरण करें। आपको सोना नहीं है, भगवान का नाम का जप करें या फिर धुन लगाए, याद रहे, लेकिन आपको सोना नहीं है। अब चौथा प्रहर में, जब भोर में प्रातःकाल 3 बजे से लेकर फिर 6 बजे तक रात्रि का आखिरी यानी चौथा प्रहर होता है। इस प्रहर में भगवान शिव को पंचामृत से फिर जल से अभिषेक करें। इसके बाद वापिस भस्म से अभिषेक करें। किसी यज्ञ की भस्म या गाय के गोबर के उपले इसमें घी डाल के जलाकर उसकी भस्म एक साफ कपड़े में छानकर उसका यही मंत्र के उच्चारण के साथ भस्म का श्रृंगार करें। भस्म से यानी अभिषेक करें। और भोग में आपको शक्करकंद का शुद्ध घी में सीरा बनाकर भगवान को भोग लगाए, जिससे भगवान खुश होते हैं। उसके बाद इस मंत्र की आपको 41 माला का जप करनी है। साथ में 41 माला के आगे और पीछे शिव पंचाक्षरी मंत्र की आपको 1-1 माला का जप करें। यह आपको भूलना नहीं है। आगे और पीछे 1-1 माला शिव पंचाक्षरी मंत्र। शिवरात्रि के सुबह प्रातःकाल 7 माला आपने जो की है, फिर 4 प्रहर में प्रथम प्रहर में जो आपने 11 माला, फिर 21 माला, फिर 31 माला, फिर 41 माला, टोटल आपकी 111 माला जप हुए। यानी पूरे साधना में आपके 11,000 के ऊपर जप हुए। उसके बाद 11 माला का आपको दशांश हवन करें, जिससे मंत्र सिद्ध होता है। अब यज्ञ हो जाने के बाद फिर से भगवान शिव का यथाशक्ति पूजन करें, उनकी आरती करें और अगर हो पाए तो किसी ब्राह्मण को या भिक्षु को भोजन कराए। गाय और कुत्तों को रोटी डाले। इस दिन यथाशक्ति आपसे जो भी हो सके शक्ति अनुसार दान पुण्य करें, जिससे आपका मंत्र प्रबल होता है, आपको सिद्धि मिलती है और हमारे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। अब इसके बाद भगवान का प्रसाद खाकर अपने व्रत का पूर्ण आहुति आप कर सकते हैं। तो यही एक साधना विधि थी। इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष या विद्यार्थी हो, सब इस प्रकार से साधना कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप हर मास की शिवरात्रि का व्रत भी आप कर सकते हैं। इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। इस प्रकार से जो साधना होती है, ये जो साधना होती है ज़्यादातर योगी महात्माओं इसी प्रकार से साधना करते हैं। शायद आपने पहली बार इस प्रकार से साधना सुनी हो, लेकिन हम तो बहुत पहले से इस प्रकार की साधना करते आ रहे हैं।
तो आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको मैंने दी है वह आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय महाकाली, जय माँ मेलडी, जय माँ कुलदेवी चामुंडा।